नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का कुशवाहा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ है। आज 10 फरवरी को मैं विश्व दलहन दिवस के बारे में आप सभी को कुछ बताने जा रही हूँ। आज के दिन विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। आज दलहन का मतलब दालें होता है, जिसे दूसरे शब्दों में फलियाँ भी कहा जाता है, जैसे कि सूखी मटर, सूखी फलियाँ, चना व दाल। जबकि दालों की विभिन्न आकृतियाँ, विभिन्न आकार और विभिन्न आकार अलग अलग होते हैं और ये दुनिया भर के व्यंजनों का एक बड़ा हिस्सा होता है। सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपभोग की जाने वाली दालें सूखी, सेव, मटर व मसूर होते हैं। परिभाषा के अनुसार दालों में भोजन के लिए उगाए गए उनके फलीदार पौधों के सूखे बीज ही शामिल होते हैं और हरी अवस्था में काटी गई सब्जियों की फसलें शामिल नहीं होती हैं। इनके बीज फाइबर, प्रोटीन और खनिज और इनके विटामिन आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण और स्वस्थ सुपरफूड बनाते हैं। इन पोषक तत्वों से भरपूर और खाद्य फसलों को सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2013 में एक विश्व प्रस्ताव अपनाया था और 2016 को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दलहन दिवस घोषित किया था। 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रस्ताव के माध्यम से एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दालें गरीबी, खाद्य सुरक्षा और पोषक मानव स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य पर वैश्विक चुनौतियों को कम करने में प्रभावशाली रही है। भारत जो है दुनिया भर में सबसे उत्पादन वाला दालों का सबसे बड़ा ही उत्पादन है, जो कि 23 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन करता है और वे वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा रखता है। दालों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि मोटापा, कब्ज और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए और उनके सूजन को, कैंसर को कम करने में मददगार साबित हुई है। अन्य फसलों के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है, पर दालों के उत्पादन के लिए कम पानी व कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत 1 पाउंड दालों को उत्पादन करने में केवल 43 गैलन पानी लगता है। विश्व दलहन दिवस दालों के अपार लाभों पर जोर देती है और इसकी अन्य खाद्य फसलों की तुलना में दालों में कम पानी व कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। वे सूखे के अनुकूल भी हो जाते हैं। इसके अलावा इन्हें इकट्ठा करना बहुत आसान होता है और वे अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और इनमें नाइट्रोजन गुण जो होती है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में और सुधार करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि दालें न केवल लाभकारी पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है, बल्कि वे वैश्विक खाद्य सुरक्षा, बेहतर मानव स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य को प्राप्त करने में भी सहायक है। दालें गरीबी और कुपोषण पर काबू पाने में प्रभावी है और खासकर इसलिए क्योंकि वे विकासशील देशों में औसत आहार का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं और अपनी उच्च पोषण संरचना को बनाए रखने के लिए लंबे समय तक रह सकते हैं और अपनी उच्च पोषक मूल्यों के अलावा दालें सिंथेटिक उर्वरकों का, नाइट्रोजन और अन्य आवश्यक खनिजों का उत्पादन करते हैं। इसलिए ये सिंथेटिक का निर्माण अनुप्रयोग के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। इसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने और पर्यावरणीय दोस्ती को बढ़ावा देने में मदद करती है। धन्यवाद।